आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। यीशु के वचन निर्गमन 15 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। सब कहें आमीन। आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए हालेलुया उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन को जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की तरह मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में जो लिखा गया है, जिसका टाइटल है परमेश्वर के भवन से प्यार करना। परमेश्वर के दास आज के इस वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर का आत्मा आपको वचनों की ओर लेकर जाता है, जो कि लोगोस वचन है, और रेमा वचन वो है जो आप जब लोगोस वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन को व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में आप लेते हो, जो परमेश्वर आपको देता है, फिर आप छुटकारे की ओर बढ़ते हो। आज बहुत से सेवक हैं जिनकी सेवकाइयां बंधनों में हैं, और ऐसे विश्वासी भी हैं जो बंधनों में हैं, क्योंकि हर एक बंधन से छूटने के लिए आपको अलग तरह की तैयारी की जरूरत है। जैसे कि अगर आपको जिले के स्तर पर खेलना और जीतना है तो आपकी अलग तैयारी है, लेकिन आपको राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर खेलना है और जीतना है तो आपकी अलग तैयारी होती है। उसी तरह परमेश्वर आपको अलग स्तर पर लेकर जाने के लिए आपको वचन के साथ जोड़ता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। यह तब की बात है जब परमेश्वर का कोई भवन नहीं था, और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तब उन्होंने कहा हम परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे। अगर हमें नए नियम में हम इसको पढ़ते हैं तो पौलुस भी कहता है कि कलीसिया की रीति के अनुसार सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना जरूरी है। पुराने नियम में शनिवार को सब्बत का दिन माना जाता था और शनिवार को लोग इकट्ठा होते थे और बाकी दिन काम करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह रविवार के दिन जी उठे तो कलीसिया रविवार को इकट्ठा होने लगी। आज पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है, और जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो परमेश्वर के भवन से प्यार करता है। इसलिए मूसा ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। आपको एक जीवित चर्च का हिस्सा होना जरूरी है। अगर आप ऐसी चर्च का हिस्सा नहीं है जहां पर आत्मा के काम नहीं होते, जहां पर आत्मा की भरपूरी नहीं है, या फिर आप एक धर्म की तरह यीशु मसीह को मान रहे हो, तो आप छुटकारा नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, बल्कि आप लोगों को प्रसन्न कर रहे हो। मेरे प्रियो, आप एक बात को याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपसे जोर से बात नहीं करेगा। वो आपसे धीमी आवाज में बात करेगा। वो आपको प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, नुकसानदायक चीजों को छोड़ने के लिए, या एक बड़ा बीज बोने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर आप आत्मिक हो, एक जीवित चर्च का हिस्सा हो, तो आप उस आवाज को सुन पाओगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको ऊंचा करेगा। सब कहें आमीन। आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान इन वचनों के लिए, इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आज मैं आपकी पवित्र हजूरी में आपसे मांगता हूँ कि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊँ। जो आप मुझे कहें उसको मैं सुन सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। आज खुदावन, मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे भवन में हूँ। आज मैं तेरे घर से खाली वापस ना जाऊं। आज मेरी गवाही का, छुटकारे का, चंगाई का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में गए आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।